आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण। तो ये जो है बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है और इससे पहले बच्चों को वेक्टर स्पेसेज, बेसेज, लीनियर कॉम्बिनेशंस और उनके लेक्चर पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ये समझ में अच्छी तरह से आएगा। वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर सब स्पेसेज को जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, रैखिक, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण। तो कोई भी let VF and V'(F) be vector spaces over the same field F, and a linear transformation or homomorphism is a mapping from V to V' is a function which is satisfy two conditions. The first one is linear T alpha plus beta equal to T alpha plus T beta for all alpha beta belongs to V, and second one homogeneous condition that T A into alpha equal to A T alpha where A belongs to F and alpha and beta belongs to V vector space. So we can also combine these two conditions इस तरह से। तो T A alpha plus B beta equal to A T alpha plus B T beta for all alpha beta belongs to V and A B belongs to F। तो इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोई भी मैपिंग या प्रतिचित्रण फलन होता है V से V' के अंदर जो इस कंडीशन को, शर्त को संतुष्ट करता है कि T A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल टू A T अल्फ़ा प्लस B T बीटा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V एंड फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू F। ओके, सो दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रैखिक प्रतिचित्रण, रैखिक रूपांतरण भी कहते हैं इसको। तो इसको पर्टिकुलर केसेज लेने पर इसका नाम अलग अलग भी हो जाता है कि यदि हम V' के स्थान पर भी V ही ले लें, अर्थात T जो है V से V में एक रैखिक रूपांतरण हो, तो ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं लीनियर ऑपरेटर, रैखिक संकारक। दूसरी कंडीशन इस तरह से है कि यदि V सेकंड वाला जो V' है उसकी जगह F ले लेते हैं, यानी कि मैपिंग प्रतिचित्रण जो है T V से F में डिफाइंड है, रैखिक रूपांतरण। तो ऐसी जो रैखिक रूपांतरण होती हैं उसको कहते हैं रैखिक फलनक या लीनियर फंक्शनल। ठीक, तो ये लीनियर ऑपरेटर, लीनियर फंक्शनल है। इसी तरह से आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेज। तो यदि VF एंड V' समान फील्ड F पर सदिश समष्टियां हैं और एक फलन T V से V' में इस तरह से परिभाषित हो रहा है कि यदि पहली कंडीशन T एकेकी हो 1 1, दूसरी कंडीशन है T आच्छादक हो ऑन टू, और थर्ड वन है T रैखिक रूपांतरण है, अर्थात T A अल्फ़ा प्लस B बीटा बराबर A T अल्फ़ा प्लस B T बीटा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V एंड फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू F। तो इस तरह से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेज। और इस यदि ये कंडीशन कोई दो सदिश समष्टि इस कंडीशन को संतुष्ट करती हैं तो उन सदिशों को कहते हैं तुल्यकारी सदिश, और इसे डिनोट इस तरह से करते हैं V इज आइसोमॉर्फिक टू V' से व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है, इस आधार पे आप कुछ हम डेफिनेशंस, परिभाषाएं देंगे। तो कर्नल एंड इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण की अष्टि तथा प्रतिबिंब। तो कर्नल या अष्टि किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा हम ले रहे हैं। तो माना कि VF और V' समान फील्ड F पर सदिश समष्टियां हैं तथा T कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, समाकारिता है V से V' में, तो इसकी अष्टि को डिनोट करते हैं कर्नल T से। और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कर्नल T इक्वल टू K इक्वल टू अल्फ़ा बिलोंग्स टू V सच दैट T अल्फ़ा इक्वल टू 0'। तो यहाँ पर 0' जो है वो V' का शून्य अवयव है। तो इस तरह से कर्नल T जो है उन सभी अवयवों का समुच्चय रहता है जो एलिमेंट्स को 0 पर मैप करते हैं, प्रतिचित्रित करते हैं।
तो इसको एन-टी से भी व्यक्त करते हैं और इसे शून्य समष्टि भी कहा जाता है एन-टी। तो अगली जो परिभाषा है वो है इमेज और रेंज स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक रूपांतरण का प्रतिबिंब या परास समष्टि। तो इसमें भी वही वी एफ से वी डैश एफ में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं टी, तो ऐसा समुच्चय आर टी जो इक्वल टू टी अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। तो इस तरह से यह आर टी जो है वी डैश होता है, यानी कि ऐसे सभी सदिशों का समुच्चय जो वी से मैप्ड हो या वी के इमेजेज हो। तो इसको इमेज सेट भी कहते हैं या रेंज स्पेस भी कहते हैं। तो इनकी कर्नल की और लीनियर इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहली थ्योरम है उस प्रॉपर्टी के लिए कि द कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सबस्पेस। तो कोई भी जो कर्नल होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमेशा एक वेक्टर सबस्पेस होता है V का। तो इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, सरल इसका प्रूफ है कि माना VF और V डैश F दो सदिश समष्टियाँ हैं और 0 एवं 0 डैश इनके शून्य अवयव हैं। तो और KT जो है V से V डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम कर्नल T की डेफिनेशन दोबारा लिख रहे हैं, कर्नल T इक्वल टू K इक्वल टू अल्फ़ा बिलोंग्स टू V सच दैट T अल्फ़ा इक्वल टू 0 डैश। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्योंकि 0 बिलोंग्स टू V का ऐसा अवयव है कि T0 बराबर 0 डैश, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 बिलोंगिंग टू K एंड देयरफॉर K जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया, यानी कि K नॉट इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट इसको सब समष्टि प्रूव करने के लिए हम ये ले रहे हैं, दो एलिमेंट ले रहे हैं अल्फ़ा और बीटा जो है K के अवयव ले रहे हैं कि माना अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू K, तब अष्टी की परिभाषा से T अल्फ़ा बराबर 0 डैश तथा T बीटा बराबर 0 डैश। अब A और B कोई भी फील्ड F के दो अवयव ले रहे हैं और हम ये गणना कर रहे हैं T A अल्फ़ा प्लस B बीटा की। तो क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए हम इसको खोल करके ये लिख पा रहे हैं AT अल्फ़ा प्लस BT बीटा बराबर A0 डैश प्लस B0 डैश। समीकरण 1 का यूज करते हुए, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जो थे वो K के अवयव थे इसलिए इनका मान 0 डैश हो गया, अर्थात T A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल टू 0 डैश। तो इस तरह से हमारे को ये एलिमेंट जो है A अल्फ़ा प्लस B बीटा दिस बिलोंग्स टू K। इस तरह से हमने K के कोई दो अवयव लिए थे अल्फ़ा बीटा, और किसी भी A B बिलोंग्स टू F के लिए हमने ये देखा है, पाया है कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू K। तो इस तरह से K जो है V की उपसमष्टि हो गई या सबस्पेस रहता है। सेकंड जो थ्योरम है वो रेंज स्पेस के लिए है। उसी तरह की थ्योरम है कि द रेंज स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम VF टू V डैश इज ए सबस्पेस ऑफ V डैश। कर्नल तो होता है जो V का सबस्पेस रहता है और इमेज सेट या रेंज स्पेस जो रहता है वो V डैश का सबस्पेस रहता है। तो VF से V डैश F में रेखिक रूपांतरण T की परास समष्टि V डैश की उप समष्टि होती है। तो इसका भी प्रूफ सरल है। तो माना T का परास जो है RT है, तो तब RT बराबर T अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू V या बीटा बिलोंग्स टू V डैश सच दैट T इनवर्स बीटा बिलोंग्स टू V। तो यहाँ पर क्योंकि RT जो है एक सब स्पष्ट है V डैश का सबसेट रहेगा, तो इसमें क्योंकि 0 की इमेज भी है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि RT इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। तो अब हम इसके दो अवयव ले रहे हैं बीटा 1 बीटा 2 RT के, तो तब इसकी प्रॉपर्टी से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू V ऐसे विद्यमान होंगे कि T अल्फ़ा 1 बराबर बीटा 1 तथा T अल्फ़ा 2 बराबर बीटा 2। क्योंकि रेंज स्पेस के हम दो अवयव ले रहे हैं इसलिए हम इस तरह के दो अवयव हमें मिलेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कि उनकी जो इमेज है बीटा 1 और बीटा 2 पर आ रही हैं। अब हम F के दो
अवयव ले रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू वी है अपने पास, इसलिए ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बिलोंग्स टू वी। दिस इम्प्लाइज टी ऑफ द ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बिलोंग्स टू आर टी and so AT1 A alpha 1 plus BT alpha 2 belongs to R2 by the property of T, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि T रैखिक रूपांतरण है तो इसकी विशेषता से ये हो जाएगा। अर्थात वापस इनका मान रख देते हैं T अल्फा 1 और T अल्फा 2 का, तो A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू RT। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बीटा 1 बीटा 2 कोई भी RT के दो अवयव थे और ए बी बिलोंग्स टू एफ हैं, तो हमें प्राप्त हो रहे हैं ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग्स टू आर टी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर टी जो है वो भी वी डैश की एक उप समष्टि है। तो इस तरह से हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में किस तरह से डिफाइन होती हैं और उसके ऊपर जो है कर्नल किस तरह से डिफाइन होती हैं, उसकी क्या विशेषता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस उसकी जो इमेज होती हैं वो किस तरह से डिफाइन रहती है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो किसका सबस्पेस है, वी डैश का सबस्पेस है, और कर्नल जो है वो वी का सबस्पेस है। तो ये छोटा सा लेक्चर था इसके ऊपर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। मैं डॉक्टर आर.पी. सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्स हूँ। इसके बारे में विस्तार से जानकारी और उदाहरण जो हैं कोई भी रेफरेंस बुक में देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।